तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। 3 का जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। धातु और अधातु से न जाने कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसी के बीच मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो पारा बताना है। यदि धातु पूछ रहा है तो पारा बताना है। कौन सी मतलब धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको पारा बताना है। कौन सी धातु अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। यदि धातु पूछ रहा है, यदि मेटल पूछ रहा है तो आपको पारा बताना है। यदि अधातु पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, ब्रोमीन बताना है। यदि धातु पूछ रहा है तो आपको पारा बताना है। यदि अधातु पूछ रहा है तो आपको ब्रोमीन बताना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु चमकीली होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु चमकीली होती है। तो अगला प्रश्न, कौन सी धातु चमकीली होती है, तो आयोडीन है। आयोडीन जो है ना, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीली होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आपको बताना है चांदी। यदि कौन सी यहीं पर एक प्रश्न है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु जो है ना, अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ना, अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक है। इस प्रश्न को तो शायद मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, सिल्वर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। अगला प्रश्न है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो गोल्ड। सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो गोल्ड। तन्य मतलब कमजोर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। उस पर क्या होता है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को हम चाकू से काटते हैं, तो आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया सवाल ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम दिया है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यदि सोडियम पोटेशियम दिया हुआ तो इसमें से आंसर क्या होगा। यदि सोडियम पोटेशियम दिया होगा तो आपको सोडियम चूज करना होगा। यदि पोटेशियम और लिथियम दिया होगा तो आपको पोटेशियम चूज करना पड़ेगा। अगला इसी में प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। कितनी लंबी, यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, सो सॉरी। कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, तो 1 ग्राम जो सोना है ना, उससे 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर खींची जा सकती है। अगला है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाला धातु का नाम बताया। तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो मुक्त अवस्था में धातु का नाम पूछा जाए तो सोना बता सकते हैं, प्लेटिनम बता सकते हैं और सिल्वर बता सकते हैं। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया कहलाती है। अयस्क को उपस्थिति मतलब अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मर्जन कहलाती है। मर्जन कहलाती है। वहीं एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइड, क्रोडम और क्रायोलाइट है, क्रोडम है और बॉक्साइड है। जो एल्यूमिनियम का क्या है,
प्रमुख अयस्क है। वही पीतल क्या है? पीतल क्या है? मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि पीतल क्या है, पीतल क्या है, तो आपको बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है। आपके मान लीजिए कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जो है किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ भी प्रश्न है कि पीतल का मिश्रण कौन कौन सा है। मैं जो अभी बताया हूं, तो पीतल का जो मिश्रण है तांबा है और जास्ता है। पीतल जो है ना तांबा और जास्ता से मिलकर बना हुआ है। पीतल जो है तांबा और जास्ता से मिलकर बना हुआ है। वही सोल्डर का मिश्रण पूछा जा रहा है कि सोल्डर का मिश्रण क्या है। तो सोल्डर का मिश्रण बताइएगा कि शीशा है और टीना है। सोल्डर का मिश्रण क्या है? शीशा है और टीना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आया होगा कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आया होगा कि मान लीजिए आभूषण जो बनता है, जो महिलाएं इस्तेमाल करती है आभूषण, मतलब कि जो भी आभूषण बनता है वो कितने ग्राम का होता है। तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना का इस्तेमाल किया जाता है ना, 22 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया, 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। वही धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है जफ्तीकरण। धातुओं पर जो जिंक क्या बोल रहा है कि धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जफ्तीकरण। धातु पर जो परत चढ़ता है ना उसको क्या बोलते हैं? जफ्तीकरण बोलते हैं। वही कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अवस्था में रहने वाले धातु कौन है? मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पूछेगा तो पारा, इस प्रश्न को मैं शायद पहले भी बताया हूं। तो पारा है Hg इसे बोलते हैं। इसका Hg जो है ना संकेत है, Hg जो है ना ये संकेत है। पारा का जो है ना Hg संकेत है, Hg है संकेत है। अब अगला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? किस धातु को चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम। इसे इंग्लिश में हम जो है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना Na जो है ना संकेत है, सोडियम का संकेत है Na। अब वही प्रश्न है कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है? कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो आपको बताना है पोटेशियम है। पोटेशियम जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है। पोटेशियम जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है। मान लीजिए धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति जो है ना विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। वही हीलियम क्या है? हीलियम क्या है? तो हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम जो है ना अक्रिय गैस है। तो आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में मैं इतना ही रखता हूं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोग के साथ।